पहला क्रंथियों 15 बाब 12 आयत से 34 आयत तक, सफ़ा नंबर 166। हमारी क़यामत। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना ज़रूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान की तरह इफ्सस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फ्रेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बरकत मिले। आमीन।